जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सुखमनी साहब के पाठ का चौथा दिन का हिंदी अनुवाद मैं डाल रही हूँ, प्लीज़ आप सुन ले। बाकी 3 वीडियो भी चैनल पे डल चुकी हैं, आप उनको भी डे बाय डे आप सुन लें। जब आपका मन करे जब सुने, जब आपको लगे कि आप समय है जब सुन लें। बाकी जय गुरु जी। और संगत जी, इसके बाद जपजी साहब के पाठ का हिंदी अनुवाद भी होगा, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। और उसके बाद सावन में शिव पुराण होगी, और वो भी वो वाली जो प्रदीप मिश्रा पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सरल इजी, मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत अच्छे से वर्णन है। तो जो छोटे वाली थी, मतलब थोड़ी शॉर्ट थी, वो हम कर चुके हैं, लेकिन अब की बार ये वाली करेंगे। और इसका जो व्याख्यान है ना संगत जी, सुनते सुनते ना आपकी आंखें भर आएंगी जब वो शिव जी का वर्णन करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर चीज़ आपके पास समय के अनुसार आ सके। जय गुरु जी। मन साचा मुख साचा सोई, अवर न पेखे एकस बिन कोई। नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होई। जिस मनुष्य के मन में सदा सत्य स्वरूप प्रभु है, जो मुंह से उसी प्रभु का जपता है, जो मनुष्य एक अकाल पुरुष के अतिरिक्त कहीं भी किसी दूसरे को नहीं देखता है नानक, वह मनुष्य इन गुणों के कारण ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सरब कौ सोख। ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागे तुल पवान। ब्रह्मज्ञानी के धीरज एक, जीव वसुधा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्मज्ञानी का इहे गुनाऊ, नानक जीव पावक सहज स्वभाव। ब्रह्मज्ञानी मनुष्य विकारों से सदा निर्लिप्त रहते हैं, जैसे पानी में उगे हुए कमल पुष्प कीचड़ से स्वच्छ होते हैं। जैसे सूरज सारे रसों को सुखा देता है, वैसे ब्रह्मज्ञानी मनुष्य सारे पापों से बचे रहते हैं। जैसे हवा राजा और कंगाल दोनों को एक सी लगती है, वैसे ब्रह्मज्ञानी के भीतर सबकी ओर एक सी दृष्टि देखने का स्वभाव होता है। कोई कुछ भी कहे, पर ब्रह्मज्ञानी मनुष्यों के भीतर निरंतर हौसला रहता है। जैसे कोई तो धरती को खोदता है और कोई चंदन का लेप करता है, परंतु धरती को कोई परवाह नहीं। हे नानक, जैसे आग का सहज स्वभाव है, हर एक वस्तु को मैल जला देता है, वैसे ब्रह्मज्ञानी मनुष्य का भी यही गुण है। ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मल, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्मज्ञानी के मन होए प्रकाश, जैसे धर ऊपर आकाश। ब्रह्मज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्मज्ञानी के नाहि अभिमान। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सबते नीचा। ब्रह्मज्ञानी से जन भय नानक, जिन प्रभु का आप करे। जैसे पानी को कभी मैल नहीं लगता, दोबारा स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य विकारों की मैल से बचकर सदा निर्मल रहते हैं। जैसे धरती पर आकाश सर्वत्र व्यापक है, वैसे ब्रह्मज्ञानी के मन में यह प्रकाश हो जाता है कि प्रभु सर्वत्र मौजूद है। ब्रह्मज्ञानी को सज्जन तथा बैरी एक जैसा लगता है, क्योंकि उसके भीतर अहंकार नहीं है। ब्रह्मज्ञानी आत्मिक अवस्था में सर्वोच्च है, पर अपने मन में अपने आप को सबसे छोटा जानता है। हे नानक, वही मनुष्य ब्रह्मज्ञानी बनते हैं जिन्हें प्रभु आप बनाता है। ब्रह्मज्ञानी सगल की दीना, आत्म रस ब्रह्मज्ञान चीना। ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मैया, ब्रह्मज्ञान ते कछु बुरा न भैया। ब्रह्मज्ञान सदा समर्दसी, ब्रह्मज्ञान की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल जुगता। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञान का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी सारे व्यक्तियों के पैरों की धूली होकर रहता है, उसने आत्मिक आनंद को पहचान लिया है। ब्रह्म ज्ञान पर सब प्रसन्न होता है और कोई कुकर्म नहीं करता। ब्रह्मज्ञानी सदा सबकी ओर समान दृष्टि से देखता है, उसकी दृष्टि में से सब पर अमृत की वर्षा होती है। ब्रह्मज्ञानी माया के बंधनों से स्वतंत्र होता है और उसकी जीवन युक्ति विकारों से रहित है। ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्मज्ञानी की खुराक है। हे नानक, ब्रह्मज्ञानी की सूरत अकाल पुरुष से जुड़ी रहती है।
ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ते ले धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी एक अकाल पुरुष पर आस रखता है। ब्रह्म ज्ञानी की उच्च आत्मिक अवस्था का कभी नहीं नाश होता है। ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में गरीबी का भाव टिका रहता है और उसे दूसरों की भलाई करने का भाव सदा भाव चढ़ा रहता है। ब्रह्म ज्ञानी के मन में माया का जंजाल नहीं होता, क्योंकि वह भटकते मन में काबू करके माया से रोक सकता है। जो कुछ प्रभु की ओर से होता है, ब्रह्मज्ञानी को अपने मन में भला प्रतीत होता है। इस प्रकार उसका मनुष्य जन्म भली प्रकार सफल होता है। ब्रह्मज्ञानी की संगति में सबका बेड़ा पार होता है, क्योंकि हे नानक, ब्रह्मज्ञानी के द्वारा सारा जगत ही प्रभु का नाम जपने लगता है। ब्रह्मज्ञानी के एक रंग, ब्रह्मज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अह बुध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी के हृदय में सदा एक अकाल पुरुष का प्यार रहता है, इसलिए प्रभु ब्रह्मज्ञानी के साथ साथ रहता है। ब्रह्मज्ञानी के मन में प्रभु के नाम की टेक है और नाम ही उसका परिवार है। ब्रह्मज्ञानी सदा सचेत रहता है और मैं करने वाली बुद्धि छोड़ देता है। ब्रह्मज्ञानी के मन में उच्च सुख का स्वामी अकाल पुरुष बसता है, इसलिए उसके हृदय पर रूपी घर में सदा प्रसन्नता है। ब्रह्मज्ञानी मनुष्य सुख तथा शांति में टिका रहता है और हे नानक, ब्रह्मज्ञानी का कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्मज्ञानी के होए अचीत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंद, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दरस बड़भागी पाइए, ब्रह्मज्ञानी कौ बल बल जाइए, ब्रह्मज्ञानी का खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आपे परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी अकाल पुरुष का ज्ञाता बन जाता है और वह एक प्रभु से ही प्रेम करता है। ब्रह्मज्ञानी के मन में सदा बेफिक्री रहती है, उसका उपदेश पवित्र करने वाला होता है। ब्रह्मज्ञानी की बड़ी प्रसिद्धि होती है, वही मनुष्य ब्रह्मज्ञानी बनता है जिसे प्रभु आप बनाते हैं। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़े भाग्यों से होता है, उस पर सदा बलिहारी जाएं। शिव आदि देवगण भी ब्रह्मज्ञानी को खोजते फिरते हैं। हे नानक, अकाल पुरुष आप ब्रह्मज्ञानी का रूप हैं। ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माह, ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी कौ सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाई अधांख्यर, ब्रह्मज्ञानी सरब का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी कौ सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी के गुणों का मूल्यांकन नहीं हो सकता, सारे ही गुण ब्रह्मज्ञानी के भीतर हैं। कौन सा मनुष्य ब्रह्मज्ञानी की ऊंची जिंदगी का भेद पा सकता है। ब्रह्मज्ञानी के समक्ष झुकना भी शोभा देता है। ब्रह्मज्ञानी की महिमा का आधा अक्षर भी बखान नहीं किया जा सकता, वह सारे जीवों का पूज्य है। ब्रह्मज्ञानी की जिंदगी ऊंची जिंदगी का अनुमान कौन लगा सकता है, उसकी हालत उस जैसा ब्रह्मज्ञानी ही जानता है। ब्रह्मज्ञानी के गुणों के समुद्र का कोई और छोर नहीं है। ब्रह्मज्ञानी सदा ब्रह्मज्ञानी के चरणों पर पड़ा रहे। ब्रह्मज्ञानी समशिष्ट का करता, ब्रह्मज्ञानी सदजीवे नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जय का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूरन पूरक विदाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सम ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आपे निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सरब का धनी। ब्रह्मज्ञानी सारे जगत का बनाने वाला है, सदा ही
जीता है, कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। ब्रह्मज्ञानी मुक्ति का मार्ग बताने वाला तथा उच्च आत्मिक जिंदगी का देने वाला है। वही पूर्ण पुरुष तथा मालिक है। ब्रह्मज्ञानी निराश्रितों का आश्रय स्वामी है, सबकी सहायता करता है। गोचर जगत ब्रह्मज्ञानी का अपना है, वह तो प्रत्यक्ष ही परमात्मा है। ब्रह्मज्ञानी की कोई महिमा कोई ब्रह्मज्ञानी ही कह सकता है। हे नानक, ब्रह्मज्ञानी सब जीवों का मालिक है। श्लोक। उर्धारे जो अंतर नाम सरब में पेखे भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कारे, नानक ओह अपरस सगल निस्तारे। जो मनुष्य सदा अपने हृदय में अकाल पुरुष का नाम टिकाए रहता है और भगवान को सब में व्यापक देखता है, जो पल पल अपने प्रभु को पुकारता है, हे नानक, वह सच्चा अस्पर्श निर्लिप्त है और वह सब जीवों को संसार समुद्र से तार लेता है। मिथिया नाहि रसना परस, मन में है प्रीत निरंजन दरस। पर त्रियु रूप ने पेखे नेत्र, साध की टहल सत्संग हेत। कर्ण ने सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा। गुरु प्रसाद बिखिया प्रहरे, मन की वासना मनते टरे। इंद्रजीत पंच दोख ते रहत, नानक कोट मगे को ऐसा अपरस। जो मनुष्य जीव से मिथ्या नहीं बोलता, मन में ही अकाल पुरुष के दर्शनों की इच्छा रखता है, जो पराई स्त्री के सौंदर्य को अपनी आंखों से नहीं देखता, कुदृष्टि से नहीं देखता, भले मनुष्य की सेवा करता है और संत जनों की संगति में प्रीति रखता है, जो कानों से किसी की निंदा नहीं सुनता बल्कि अपने को सबसे छोटा समझता है, जो गुरु की कृपा से के प्रभाव से माया का प्रभाव परे हटा देता है और जिसने मन की वासना मन से टल जाती है, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में रखकर कामांधिक पांचों विकारों से बचा रहता है। नानक, करोड़ों में कोई ऐसा विरला व्यक्ति अपरस पवित्र कहा जा सकता है। बेसनो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, बिसन की माया ते होई भिन्न, करत करत होवे निहकरम। तिस बेसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़े अवरे नाम जपावे, नानक ओह बेसन परमगत पावे। जो मनुष्य प्रभु की माया से अप्रभावित तथा निष्कलंक है और जिस पर प्रभु का आप प्रसन्न होते हैं, उसे वास्तविक वैष्णव समझो। उस वैष्णव का धर्म भी पवित्र है, जो कर्म करता हुआ फल की इच्छा नहीं रखता। जो मनुष्य केवल भक्ति तथा कीर्तन में मस्त रहता है और किसी भी फल की अभिलाषा नहीं रखता है, जिसके मन तन में प्रभु का स्मरण बस रहा है, सो सब जीवों पर दया करता है। जो आप प्रभु के नाम को अपने मन में टिकाता है तथा दूसरों को भी नाम स्मरण कराता है, हे नानक, वह वैष्णव का उच्च स्थान प्राप्त करता है। भगत भगवंत भगत का रंग, सकल त्यागे दुष्ट का संग। मन से बिन से सगला भरम, कर पूजे सगल पार भ्रम। साध संग पापा मल खोवे, तिस भगत भगुति की मत उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नित नीति, मन तन अर्पे बिसन प्रीति। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगत को पावे। भगवान का वास्तविक उपासक वह है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का प्रेम है और जो सब कुकर्मियों का संग छोड़ देता है, जिसके मन से हर प्रकार का भ्रम मिट जाता है, जो काल पुरुष को सर्वत्र मौजूद जानकर पूजता है, उस भक्त की बुद्धि पवित्र होती है। जो गुरुमुखों की संगति में रहकर पापों की मैल मन से दूर करता है, जो नित्य भगवान का स्मरण करता है, जो प्रभु प्रेम पर अपना मन तथा तन बलिहारी कर देता है, जो प्रभु के चरण सदा अपने हृदय में बसाता है, हे नानक, ऐसा भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। सो पंडित जो मन पर बोधे,
राम नाम आत्म मन शोधे, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जौन न आवे, वेद पुराण सिमरत बूझे मूल, सुखम मह जाने अस्थूल, चहवर ना कऊ दे उपदेश, नानक उस पंडित कऊ सदा आदेश। पंडित वह है जो अपने मन की शिक्षा देता है और प्रभु के नाम को अपने मन में खोजता है। उस पंडित के उपदेश से सारा संसार आत्मिक जिंदगी को प्राप्त करता है। जो प्रभु नाम का मीठा स्वाद चखता है वह पंडित दोबारा जन्म मरण में नहीं आता। जो अकाल पुरुष की गुण स्तुति की बातें अपने हृदय में बसाता है, जो वेद पुराण स्मृतियों आदि धार्मिक पुस्तकों का आदि प्रभु को समझाता है, जो यह जानता है कि सारा दिखता हुआ जगत अदृश्य प्रभु के ही आश्रय है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 जातियों को शिक्षा देता है। हे नानक, कह उस पंडित के समक्ष हम सदा सिर झुकाते हैं।